अच्छा बेटा डिस्कनेक्ट हो गया था। मुझे ये बताओ अब्दुल हमीद, आपके पास विजुअल स्टूडियो है? अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद आवाज़ आ रही है बेटा? क्लास बेटा आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। यस सर। अब्दुल हमीद रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, अब अगर आप लोगों को बेटा ये समझ में नहीं आ रहा कि आपका जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से जो है कोड की एग्जीक्यूशन कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, आप आओ अपने विजुअल स्टूडियो पे, अपना कोड अपने लिखा। अब क्या कर सकते हो, आप कंट्रोल F5 की बजाय आप क्या प्रेस करोगे, F11। दोबारा सुने क्या बता रहा हूँ, कंट्रोल F5 की बजाय आप क्या प्रेस करोगे, F11। जब आपने F11 प्रेस किया तो आपको क्या करेगा, ये डिबग मोड में लेके जाएगा। ठीक है, डिबग मोड में ले जाने के बाद वो क्या करेगा, आपको आपका जो कर्सर है या पॉइंटर जो है प्रोग्राम का, वो आपके कंट्रोल में दे देगा कि किस तरीके से चलता है। अब आप उसको कंट्रोल करो। तो उसको कंट्रोल करने का तरीका ये है कि आप F11 एक बार आपने दबाया, उसके बाद प्रोग्राम को स्टार्ट होने दें। स्टार्ट होने में वैसे थोड़ा टाइम लेगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, आपका पॉइंटर जो है यहाँ पे आपको शिफ्ट करेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपके पास एक एरो बना हुआ आ रहा है। अब आपको देखना है कि मेरा प्रोग्राम किस तरीके से चलता है, किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये जो एरो है ये बताता है। तो आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे कोड में आओगे और आप दबाओगे F11। तो अब आपको बताएगा कि अब सबसे पहले कौन सी चीज़ चल रही है, यहाँ पे ये वाली कमांड चल रही है। उसके बाद दोबारा F11 दबाओगे तो बताएगा कौन सी कमांड चल रही है, अब ये वाली कमांड चल रही है। उसके बाद दोबारा F11 दबाओगे तो ये क्या बताएगा, यहाँ पे ये वाली लाइन पे आ गया। उसके बाद अब ये वाली कमांड चलेगी, उसके बाद ये वाली चलेगी। ये जो आपके पास येलो हाईलाइट हो रहा है, ये सबको दिख रहा है बेटा, ये जो येलो यस सर। हाईलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे F11 दबाते जाओ और ये आपको दिखाता रहेगा कि अब कौन सी लाइन चलेगी। फिर दोबारा F11 दबाते जाओ, अब आपको ये बताता जाएगा, ये आपको बार बार दिखाता जाएगा। F11 प्रेस करते जाओ, अब कौन सी लाइन चलेगी इसके बाद, अब कौन सी लाइन चलेगी इसके बाद, अब आपको जो है ये बताता जाएगा। F11 दबाते जाओ और साथ में आपके पास ये आउटपुट भी स्क्रीन पे शो करता रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आता रहेगा कि कौन सी चीज़ क्या कर रही है और कैसे चल रहा है। एक मिनट रुकेगा बेटा। जी क्लास, ये चीज़ समझ में आ गई? तो अब अगर किसी प्रोग्राम में या किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो, समझ में ना आ रहा हो कि किस तरीके से चल रहा है या किस तरीके से कमांड्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो आप यहाँ पे जो है इसको इस तरीके से चला के देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये रास्ता जो है डिबगिंग करने का, इसको हम डिबगिंग कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड डिबगिंग। तो ये अब आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा डिबग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप करने के लिए स्टॉप का बटन दबाओ, आपका प्रोग्राम भी जो है वो बंद हो जाएगा। सो दिस वाज डिबगिंग। अब जो है आपको अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो या ड्राई रन में समझ में ना आ रहा हो, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। जी बेटा, अब इसके अलावा क्या चीज़ पूछ रहे थे आप लोग, क्या समझना था? आलिया वहीद, बेटा मैं पहले भी बता चुका हूँ, ड्राई रन के अंदर कॉलम बनाना ज़रूरी नहीं है इंक्रीमेंट का या डिक्रीमेंट का, लेकिन बना लो तो ज़्यादा अच्छी बात है, आपको ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, बना लो तो ज़्यादा बेटर है, आपको ही चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सही है बेटा? अच्छा, अब क्या कह रहे हो कि ट्राइंगल वाला जो पैटर्न है वो बता दूं?
ठीक है, तो ट्राइंगल के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है सबसे पहले हमारा जो बेसिक प्रोग्राम था उसको हम कॉपी करेंगे और जो है उसको हम डालेंगे यहाँ पे। अब ये प्रोग्राम क्या कर रहा है आपके पास, खालिद अज़हर थ्योरी में क्या आएगा इम्पोर्टेंट बता दूँ। इम्पोर्टेंट बेटा ये है कि सारी चीज़ें आएंगी, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। आपके पेपर में हर एक चीज़ आएगी, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। दिस इज़ ऑल आई कैन टेल यू। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, हमारा सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे जो कि हमारे पास क्या है, स्टार वाला। अब हमें क्या करना है, इस स्टार के अंदर स्पेसेस लगाने हैं। स्पेसेस कैसे लगाने हैं कि सबसे पहले जो है हमारे पास, अब अगर मैं स्पेसेस को देखूं तो ये स्पेसेस लग गए, जैसे स्टार बने हैं वैसे ही स्पेसेस लग गए। अब मुझे स्पेसेस रिवर्स लगाना है, तो रिवर्स लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, आई यहाँ से चलेगा और मेरे पास जब तक ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो अब मेरे पास जो स्टार्स हैं, अच्छा यहाँ पे गलती हो गई, आई माइनस ए माइनस माइनस होना चाहिए था। अच्छा, अभी जो बता रहा हूँ शाविर उसको देखो, उसके बाद जो है बाकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास जो स्टार्स है वो आई से शुरू हो रहा है, जब तक मेरे पास जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है तब तक ये चलता रहेगा। अच्छा, ये चल क्यों नहीं रहा, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही। प्लस, अच्छा ये 4 से स्टार्ट होगा और जब तक चलेगा जब तक मेरे पास आई ग्रेटर देन वो ज़ीरो नहीं हो जाता। ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास रिवर्स चल गया। अब मुझे क्या करना है, बाकी का हाफ प्रिंट करना है। तो जैसे ये प्रिंट हुआ है इसी तरीके से मैं बाकी का हाफ प्रिंट करूँगा। कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे, और अब मैं इसको अगर चलाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखोगे मेरा ट्रायंगल बन गया, सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपने एक स्टार प्रिंट करवाना है जिसमें ट्रायंगल क्या होगा, फॉरवर्ड वे में बनेगा, इंक्रीमेंट वे में बनेगा, उसके बाद रिवर्स वे में आपका स्पेसेस आ जाएंगे। फिर एक और आपने ट्रायंगल बना देना है जो कि आपके पास फॉरवर्ड वे में होगा। तो इस तरीके से आपका ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, अच्छा स्लाइड 95 तक सारा सब पढ़ लें मिड टर्म के लिए, सही। अच्छा, स्लाइड नंबर आपके पास बेटा नहीं आ रहा होगा शावीर खान, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी स्लाइड्स मैंने अपलोड की हैं आज तक की वो सारी स्लाइड्स पढ़नी पड़ेंगी। सिर्फ उसमें जो है आपका मेथड्स एंड फंक्शंस और एरेज, एरेज जो हैं वो नहीं आएंगे। मेथड्स एंड फंक्शंस और एरेज जो हैं वो नहीं आएंगे, बाकी सारी चीज़ें आएंगी। और साथ ही साथ आपका जो लैब मैनुअल है वो भी आपने पूरा पढ़ना है। आपका जो लैब मैनुअल है वो भी पूरा पढ़ना है, जो 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 अभी तक आपने कवर कर लिया, तब जाके आपका जो है मिड का पेपर कुछ बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब किसी को किसी रिवीजन की तो ज़रूरत नहीं है, हम आगे बढ़ें। जी क्लास, अब तो किसी रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ें। सबसे पूछ रहा हूँ बेटा, ये कि बच्चा रिप्लाई कर रहा है। अच्छा जी, अब आपके पास जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत मिड्स के लिए नहीं, आपका जो फाइनल्स है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और आपके प्रोजेक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, दैट इज़ एरेज। अब एरेज क्या होते हैं बेटा, एरेज आपके पास जो है दे आर कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। अभी तक हम जो पढ़ते हुए आ रहे थे, हम सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, इंटीजर 1, इंटीजर 2, इंटीजर 3, इंटीजर 4, 5, 6, 7। अब सपोज़ करें कि अगर आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको बच्चों के जो है मार्क्स स्टोर करने हैं,
अगर मेरी स्कूल के अंदर 10,000 बच्चे हैं तो मैं 10,000 इंटीजर्स तो नहीं बना सकता। बना सकते हो 10,000 इंटीजर्स? जी क्लास। अगर आप प्रोग्रामर हो और अगर आपको जो है एक प्रोग्राम बनाना है एक स्कूल के लिए जिसमें 10,000 बच्चे हैं, तो आप हर एक के मार्क्स स्टोर करने के लिए 10,000 इंटीजर्स बनाओगे, तो आपका प्रोग्राम कितना लंबा हो जाएगा और आपको कितना टाइम लगेगा। ऐसा ही है? जी बेटा, सारे इस बात से एग्री करते हो? तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए जो है कलेक्शन बना लेते हैं वेरिएबल्स की। मतलब क्या होता है, उससे हमारे पास जो हमारा वेरिएबल्स हैं वो खुद ब खुद डिक्लेयर हो जाते हैं और एक कलेक्शन में आ जाते हैं। कलेक्शन मतलब क्या होगा, सपोज करें कि आपके पास एक बुक शेल्फ है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं अलग अलग बुक्स रखता हूँ, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, 5 बुक, तो ये सारे अलग अलग इंटीजर्स हैं। लेकिन अगर मैं कलेक्शन में इसको शेल्फ में स्टोर कर लेता हूँ, पहली बुक, दूसरी बुक, तीसरी बुक, चौथी बुक, पांचवी बुक, अब अगर मुझे कोई भी बुक चाहिए तो मैं कहाँ जाऊँगा, इस वाले शेल्फ के अंदर चला जाऊँगा, ना कि मैं अलग अलग जो है हर एक बुक को ढूंढने बैठूँ। ठीक है, इससे मुझे एडवांटेज क्या है कि मुझे सारी बुक्स जो हैं वो एक शेल्फ में मिल जाएंगी। तो इसी तरीके से जब हम वेरिएबल्स की कलेक्शन बनाते हैं तो हमें सारे वेरिएबल्स जो हैं एक एरे में मिल जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ओके। तो अब होता क्या है, इसमें जो है आपके पास एक चीज़ होती है इंडेक्स, एक चीज़ होती है लेंथ। इंडेक्स क्या होता है, वो आपके इंटीजर का या आपके वेरिएबल का नंबर होता है कि उस शेल्फ के अंदर, उस एरे के अंदर वो किस नंबर पे पड़ा हुआ है। ठीक है। और एक लेंथ होती है। लेंथ का मतलब कि आपके टोटल वेरिएबल, टोटल जो एरे है उसकी लेंथ कितनी है, मतलब आपकी एरे के अंदर कितने वेरिएबल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा लेंथ जो है वो 1 से शुरू होती है और किसी नंबर तक जाती है, लेकिन इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, लेंथ -1 तक। मतलब अगर मेरे एरे की साइज़ 10 है, लेंथ 10 है, तो उसमें जो पहली बुक पड़ी होगी वो कौन से इंडेक्स पे पड़ी होगी, 0 वाले इंडेक्स पे। और जो लास्ट वाली बुक होगी वो कहाँ पे पड़ी होगी, 9 के ऊपर। ये बात समझ में आई बेटा? यहाँ पे डायग्राम में भी देखोगे कि मेरे पास टोटल लेंथ कितनी है मेरे एरे की, 10 है, लेकिन इंडेक्स कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से। तो इस वजह से जो मेरा लास्ट एलिमेंट होगा वो कहाँ पे आएगा, 9 के ऊपर आएगा। तो लास्ट वाले अगर मुझे वेरिएबल को एक्सेस करना है तो उसके लिए मैं इंडेक्स नंबर कौन सा पास करूँगा, 9 पास करूँगा, जबकि एरे की लेंथ कितनी शो करेगा, 10 शो करेगा। ये बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। ठीक है। अब यस सर। अब बात आती है कि यार इस वेरिएबल को, सॉरी, इस एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाए। तो एरे को डिक्लेयर करने का तरीक़ेकार ये है, आप क्या करते हो, इंटीजर लिखते हो और एरे लिखते हो, या कोई भी वेरिएबल का नाम लिख दो जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। ठीक है, अब सिर्फ आपने ये करना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना है, दैट्स इट। यहाँ पे उसके आगे न्यू लिखोगे, उसके बाद इंटीजर, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, एक स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और उसके अंदर आप लेंथ बताते हो कि कितने आपको जो है वेरिएबल्स इस एरे के अंदर डिक्लेयर करने हैं। मैंने अगर यहाँ पे 10,000 लिखे तो 10,000 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो जाएंगे। अगर मैंने जो है 5 लिखे तो 5 डिक्लेयर हो जाएंगे। अब अगर किसी इंटीजर को हमें एक्सेस करना है, स्टोर करनी है उसके अंदर वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल का नाम लिखते हैं और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम उसका इंडेक्स नंबर पास करते हैं कि भाई पहला वाला इंटीजर या दूसरा वाला इंटीजर, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, इस वाले इंटीजर की वैल्यू ये कर दो। और अगर किसी वेरिएबल या किसी किसी इंटीजर की वहाँ से वैल्यू उठानी है, रीड करनी है, तो उसका भी तरीक़ेकार क्या है, आप वेरिएबल का नाम लिखते हो और इंडेक्स नंबर पास करते हो और उसको किसी इंटीजर में सेव करवा लेते हो या कंसोल और राइट लाइन कर देते हो, तो उससे उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम एक बनाया हुआ है, एक एरे। इसके अंदर कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड हैं बेटा, कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करेगा ये? जी बेटा क्लास, कोई बता सकता है कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं इस इंटीजर के अंदर, सॉरी इस एरे के अंदर? ठीक है, 3।
अच्छा, इसमें जो वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हुए हैं उनकी डेटा टाइप क्या है? इसके अंदर जो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड हैं उनकी डेटा टाइप क्या है? तो सारे के सारे क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। ठीक है, जब सारे के सारे सेम डेटा टाइप के हों तो उस एरे को क्या कहा जाता है? होमोजीनियस एरे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास 3 इंटीजर्स थे, तो उसके इंडेक्सेस कौन कौन से होंगे? जी क्लास। इंडेक्सेस कौन कौन से बन सकते हैं? मेरे पास 3 इंटीजर्स हैं, इंडेक्सेस क्या क्या बनेंगे? इंडेक्स याद रखें हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, और कहाँ तक जाता है? लेंथ -1। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है? 3, तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा? 2। तो मैंने 0 वाले पे 5 स्टोर किया, 1 वाले पे 10 स्टोर किया, 2 वाले पे 100 स्टोर किया। उसके बाद मैंने क्या करा? इनको रीड कर लिया, 0 वाला, 1 वाला, 2 वाला। तो मुझे स्क्रीन पे क्या शो करेगा? 5 10 और 100। तो इस प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं। हमारे पास देखियो क्या नाम है, ओके, तो हमारे पास ये जो है, हमने इसको प्रोग्राम को पेस्ट किया। अब हम इसको चला के देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 5 10 और 100 आ रहा है। जी बेटा, ये समझ में आ गया। हमने यहाँ पे वैल्यू स्टोर की इस तरीके से और वैल्यू रीड की हमने इस तरीके से। ये चीज़ समझ में आ गई। अब अगर आपको 10,000 या 100 इंटीजर्स डिक्लेयर करने हैं तो आप क्या करोगे? 100 यहाँ पे लिखोगे, आपके पास 100 इंटीजर्स आपके पास आसानी से बन गए। एक ही लाइन के अंदर आपके पास 100 इंटीजर्स बन गए। ठीक है, तो इट वाज इजी, कोई चीज़ मुश्किल यहाँ पे नहीं थी। अब हम क्या करते हैं? हम आगे जाते हैं। अच्छा जी, आगे जाके क्या करते हैं? हम करते हैं कि यार अगर मैं एक एक करके यहाँ पे इस तरीके से, अगर मैं एक एक करके हर वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करूँगा, तो यहाँ पे अगर 100 इंटीजर्स हैं तो मुझे 100 लाइन लिखनी पड़ेंगी इस तरीके से। तो इसको कोई डायनेमिक तरीका देखते हैं कि यार डायनेमिक तरीका इसका क्या हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से एक एक करके जो है मेरे पास अगर वैल्यूज़ को स्टोर करता हूँ, तो यहाँ पे 100 इंटीजर्स हैं तो मुझे 100 लाइन्स लिखनी पड़ेंगी। तो इसका कोई आसान या डायनेमिक तरीका हम देखते हैं। उसका डायनेमिक तरीका क्या हो सकता है? डायनेमिक तरीका ये हो सकता है कि आप एक लूप लगाएं, उसके इंडेक्स के अंदर आप आई की वैल्यू रखें, और एरे को आप अपने लूप को कहाँ तक चलाओगे? एरे डॉट लेंथ तक। इसकी जितनी लेंथ है वहाँ तक चलाओगे, एरे डॉट लेंथ तक। तो अब क्या होगा? इसके अंदर जितने भी आपके पास इंडेक्सेस होंगे उन हर एक इंडेक्स पे जाएगा और आपको जो है वैल्यू सेव करवाएगा। तो हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं। ये प्रोग्राम क्या करता है? हमसे जो है एक डायनेमिक तरीके से हमसे क्या करता है? हमसे वैल्यूज़ लेता है, फिर हर वैल्यू को जो है प्रिंट करवाता है। तो यहाँ पे जो है कन्वर्ट की कमांड मैंने गलत डाल दी है, दैट इज़ कन्वर्ट के अंदर टी आएगा। ठीक है, अब जो है इसको हम चलाते हैं। तो हमारे पास हमने क्या करा? हमने एक एरे बनाया 3 का। अब उसके अंदर क्या कर रहा है? सबसे पहले हमने एक लूप लगाया। लूप के बाद हमने कहा कि ये लूप कहाँ तक चलेगा? एरे डॉट लेंथ तक चलेगा, इसकी जो लेंथ है वहाँ तक चलेगा। फिर उसके बाद जो है एरे के अंदर हमने इंडेक्स नंबर कौन सा पास करवाया? आई। तो ये एरे के अंदर आई की वैल्यू क्या होगी? पहले 0 होगी और उसको आप console डॉट रीड लाइन करके कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर कर दोगे। तो सबसे पहले कौन से इंडेक्स नंबर पे वैल्यू सेव हो रही है? 0 पे, तो मैंने कहा 100। उसके बाद कौन से नंबर पे सेव हो रही है? इंडेक्स नंबर 1 पे, मैंने कहा 200। उसके बाद इंडेक्स नंबर 3 पे, मैंने कहा 300। अब क्या करेगा? फिर कह रहा है प्रिंटिंग ऑल वैल्यूज़। उसने एक लूप चलाया और यहाँ तक लूप चला, कहाँ तक? लेंथ तक चला इसका लूप, और उसने सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एक एक करके प्रिंट कर दी। तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने पहले 100 सेव करवाया था, फिर 200, फिर 300। तो उसने मुझे फिर सब एक एक करके वैल्यू सारी प्रिंट कर दी। तो ये आपके पास डायनेमिक तरीका होता है एक एरे को एक्सेस करने का। डायनेमिक तरीका समझ में आ गया बेटा? जी क्लास, डायनेमिक तरीका समझ में आ गया? हाउ टू एक्सेस एन एरे डायनेमिकली। अच्छा, रिपीट कर दूँ? रिपीट करने में बेटा हमने सिर्फ एक लूप लगाया है। लूप के अंदर क्या हो रहा है? पहले हम क्या कर रहे थे? यहाँ पे 0 पास कर रहे थे, फिर 1 पास कर रहे थे, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो हमें एक एक करके सारी वैल्यूज़ पास करनी पड़ी थी। हमने क्या करा, हमने इसकी जगह पे एक लूप लगाया और सिंपल उस लूप का वेरिएबल यहाँ पे पास कर दिया, और ये इस लूप को कहाँ तक चलाया, एरे डॉट लेंथ तक चलाया, मतलब जितनी इसकी लेंथ है वहाँ तक चलो। अब क्या करेगा, एक एक करके खुद नंबर इसमें डालता रहेगा और उस तरीके से जो है आपके एरे के अंदर वैल्यू सेव होती जाएंगी। ठीक है अब्दुल हमीद? जी अब्दुल हमीद, ठीक है, ओके। तो दिस इज़ द वे टू एक्सेस एन एरे डायनेमिकली। तो अब यहाँ पे अब जो है, अब हम बाकी के प्रोग्राम्स जो हैं सर्चिंग और समेशन, उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि आपके पास जो आपका एरे है वो कितने टाइप्स में डिक्लेयर हो सकता है। तो आप जितनी भी डेटा टाइप्स हैं उन सब के लिए आप क्या कर सकते हो, एरे डिक्लेयर कर सकते हो। अभी तक हमने कौन सा एरे पढ़ा था, इंटीजर का। अगर स्ट्रिंग का डिक्लेयर करना है तो आप क्या करोगे, सिर्फ डेटा टाइप चेंज कर दोगे, स्ट्रिंग हो जाएगा। अब उसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू सेव हो सकती हैं, तो उसके लिए आपको इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करने पड़ेंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, डबल का एरे डिक्लेयर कर सकते हो। डबल के अंदर जो है आपके पास इस तरीके से वैल्यू सेव होगी। बूल का जो है उसका बूल का एरे बना सकते हो, तो बूल के अंदर सिर्फ डेटा टाइप चेंज होगी और उसमें ट्रू या फॉल्स ही आएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप जो है डिफरेंट डेटा टाइप्स के एरेज बना सकते हो। तो अभी तक हमने सिर्फ इंटीजर का देखा है, इंटीजर सबसे आसान होता है समझना, तो इस वजह से इंटीजर्स के ऊपर सारी एग्जांपल हैं। यह बात समझ में आ गई सबको? जी क्लास सबको? यस सर। ठीक। अब एक काम करो, एक टास्क है आप लोगों के पास। टास्क ये है कि आपको जो है 10 मिनट दे रहा हूँ, आपको एक एरे बनाना है 10 लेंथ का, उसकी लेंथ 10 होगी। उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर यूज़र से नंबर लेने हैं और उसको स्टोर करवाना है। ठीक है, फिर उसके अंदर सर्च करना है, नहीं फिर सर्च नहीं करना, फिर एक काम करना है, उसके अंदर जितने भी नंबर्स यूज़र ने दिए हैं उन सब का जो है सम प्रिंट करना है। ठीक है, एक एरे लो 10 लेंथ का, यूज़र से सारे नंबर्स लो, 10 नंबर्स लो। उसके बाद आखिर में क्या करो, जितने भी नंबर्स उसने दिए हैं उन सब का सम करके आखिर में दिखा दो। जी बेटा 10 मिनट आपके पास, जल्दी स्टार्ट करें। 10 मिनट आपके पास, स्टार्ट करें। 10 बार यूज़र से इनपुट लेना है। जी बेटा 10 बार यूज़र से इनपुट लेना है। तो मैंने आपको डायनेमिकली कैसे किया जाता है ये बता दिया, तो अब आपके लिए आसान हो जाना चाहिए। एक एरे बनाओ और उसमें फिर जो है इंटीजर क्या, ऑब्वियसली बेटा नंबर लेना है ना मोहम्मद हुसैन, ठीक है, इंटीजर्स का ही बनाओगे।
जी बेटा, किसी ने कर लिया? जी बेटा, क्लास किसी ने कंप्लीट किया? ओके, ठीक है बेटा नशमिया।
जी क्लास, टाइम इज़ अप, टाइम हो चुका है। किसने इम्प्लीमेंट कर लिया? कोई दिखा सकता है किसी ने इम्प्लीमेंट किया है या कहीं कोशिश की हो? ठीक है, तो अगर किसी से नहीं हुआ तो यहाँ पे देखो। ओके, हाफिज़ मोहम्मद उसामा एंड मोहम्मद हुसैन, बेटा स्क्रीन पे देखें ज़रा। यहाँ पे इस प्रोग्राम को समीशन के नाम से बताया हुआ है। क्या कर रहा है, सबसे पहले आपने एक इंटीजर डिक्लेयर, एरे डिक्लेयर किया है 10 इंटीजर्स का। उसके बाद ठीक है, जिसने ट्राई किया दैट्स गुड। उसके बाद हमने क्या किया, उसको जो है इनपुट लिया यूज़र से, कन्वर्ट किया इंटीजर में और हर इंडेक्स पे स्टोर करवा दिया। उसके बाद एक सम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू क्या रखी, 0। अब याद रखिएगा ये सम जो है वो लूप से बाहर है। फिर उसके बाद एक और लूप लगाया जो कि क्या करता है, सम में इंक्रीमेंट करता है, एडिशन करता है ऑफ उस नंबर का जो कि उस रिस्पेक्टिव इंडेक्स पे पड़ा हुआ है एरे के। तो 0 से लेके ये कहाँ तक चलेगा, लेंथ तक चलेगा। तो इसका मतलब सारे नंबर जो एक एक करके ट्रेवर्स होंगे और क्या होंगे, एडिशन सम के अंदर प्लस होते जाएंगे। फिर जैसे ही ये लूप खत्म होता है, आखिर में हमने क्या करा, सम को प्रिंट कर दिया। तो आपके पास क्या हो गया, समेशन का प्रोग्राम बन गया। एट द एंड आपको क्या मिलेगा, सम मिलेगा आपके सारे नंबर्स का जो कि आपने उस एरे के अंदर स्टोर करवाए। ठीक है बेटा, क्लियर है ये चीज़, सबको समझ में आ गया? सर सम करने के लिए अलग लूप लगाएंगे? जी ऑब्वियसली, उसी वक्त करते रहोगे तो बेटा थोड़ा कर सकते हो उसी वक्त ही, उसी लूप के अंदर ही। लेकिन होगा ये कि थोड़ा साफ सुथरा काम जो है अगर करना है तो अलग लूप लगाओगे उसके लिए। ठीक है। ओके। अच्छा, तो यहाँ तक बेटा हमारा लेक्चर आज का ख़त्म हो गया। मिट्स के अंदर हमारे पास एरे और मेथड्स एंड फंक्शंस के अलावा सब कुछ आ रहा है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेथड्स एंड फंक्शंस और एरेज के अलावा सब कुछ आ रहा है जो जो आज तक हमने कवर किया। तो सेशन यहाँ पे क्लोज होता है बेटा। अटेंडेंस में सबकी प्रेजेंट मार्क कर रहा हूँ। और मिट्स के पेपर में जो है पेपर ध्यान से दीजिएगा। ठीक है, जा सकते हैं बेटा सारे। एक्सक्यूज मी सर। आदम हुसैन, रिकॉर्डिंग जो है लेक्चर ख़त्म होने के 15 मिनट के अंदर इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। तो आधे घंटे बाद देखिएगा रिकॉर्डिंग आ जाएगी। आदम हुसैन, जी बेटा क्या कह रहे हो, बोलो। सर जो हम आंसर शीट पिक्चर्स आपने बोला लगाएंगे उस पे अपना आईडी वगैरह लिखनी है, या सिर्फ एक ही बार उस पेपर पे आए, वर्ड की फाइल पे लिख देंगे? पेपर जब आपको दिया जाएगा तो उसमें एक सेक्शन होगा आईडी और नाम का, तो उसमें भी लिख दीजिएगा और पेपर पे भी लिख दें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। ओके सर। ठीक है बेटा, जा सकते हैं सारे, क्लास लीव करते जाएं तो मैं सेशन जो है क्लोज करूँ। जी बेटा, क्लास लीव करते जाओ सारे, जल्दी करो तो मैं सेशन क्लोज करूँ। अटेंडेंस बेटा सबकी मैंने प्रेजेंट मार्क कर दिया आज के लिए। आदम हुसैन, हमज़ा खान, इबादुल्लाह कुरैशी, खालिद अजहर, मोहम्मद उसामा शरीफ। क्लास लीव करो बेटा अगर सवाल नहीं है तो। हमज़ा खान, इबादुल्लाह कुरैशी, मोहम्मद उसामा शरीफ। अगर सवाल नहीं है क्लास लीव करते जाएं। इबादुल्लाह कुरैशी,